इलेक्शन में चुनावी वादे तो समाज सेवा के होते ही हैं, लेकिन कुछ पार्टियां ये कहती हैं कि 50 वोट मिलेंगे तो एक नौकरी देंगे, तो क्या मानते हैं आप? उनकी छोटी और गिरी हुई मानसिकता जो राजनीतिक मंच पे ये बात कहते हैं, क्योंकि राजनीति सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा को लेकर के है, 36 बिरादरी को साथ में लेकर के होती है, सबके साथ में जो है कि सबको एक बराबर का अधिकार को लेकर के होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्ता के नशे में सिर्फ और सिर्फ इसको अपने ऊपर लेकर के, क्योंकि वो चाहते कि सारी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल रहे, लेकिन वो चीज़ें ऐसी हुआ नहीं करती। उनकी छोटी और गिरी हुई लेवल की मानसिकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भगवान के मंदिर के किसी भी दरवाजे पे आ जाओ, भगवान के दरवाजे जाओ, थोड़ी बहुत जो है कि साधना करें ताकि सद्बुद्धि आए। संकल्प पत्र के अंदर जींद और जुलाने के लिए क्या खास दिया गया है? संकल्प पत्र को लेकर के, जींद और जुलानों को लेकर के जो है कि औद्योगिकीकरण के जितने भी यहाँ जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल रहे जो उन्होंने प्लान कर रखे उसको लेकर के वो काम करेंगे। बाकी की जो हर वर्ग के लोगों को लेकर के, चाहे वो जो है कि गृहिणी योजनाओं को लेकर के 2100 रुपये को लेकर के हो, चाहे वो सोलर ऊर्जा को लेकर के हो, चाहे सोलर पंप सेट को लेकर के हो, चाहे वो जो है कि किसान निधि को लेकर के हो, चाहे वो जो है आपके गैस उज्ज्वल योजना के अंदर गैस सिलेंडर को लेकर के हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड को लेकर के हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी वर्गों के लिए, सारी जगह के लिए इन्होंने ओपन कर रखी है। भाजपा कह रही है कि विकास को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे, लेकिन जुलाना विधानसभा की अगर बात करें तो सड़कों की हालत वही 10 साल बीजेपी का राज होने के बाद भी दयनीय है। मैं तो ये कह देता हूँ, एक बार तुम बनवा के तो दिखाओ जुलाना विधानसभा में लोकल इसका कैंडिडेट, कि हमेशा जो है कि विपक्ष में किसी दूसरे को बढ़ा देते हैं। वो अपनी सद्बुद्धि के हिसाब से जितना उसे अच्छा लगता है वो बढ़ा देता है, क्योंकि राजनीति का मुद्दा उसने अगले फिर 5 साल में बनाना है। एक बार आप बना करके तो देखो कि 5 साल में अगर जो पुरानी जो 20 और 30 साल की जितने भी जो विपक्ष के नेता बैठाए, अगर 5 साल में बराबर ना करा तो मेरा नाम बदल देता। जेजेपी तो अलायंस में थी आपके साथ, 4.5 साल तक तो अलायंस में थी। मैंने आपको ये एक चीज़ बोली है, मैं दोबारा तो रिपीट कर देता हूँ कि लोगों की मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता कि किस काम को कितने लेवल के आपने नंबर देने हैं। अगर मैं बात करूँ कोई काम मान के चलो रोड को लेकर के, अगर उसकी मानसिकता किसी भी नेता की अगर मानसिकता 100 में से 100% है तो 100 में से 100 काम होंगे। अगर कोई ये कहता है कि नहीं इसको थोड़ा बहुत 10% बना दो, 20% बना दो, फिर आगे की 80% की गुंजाइश अगले इलेक्शन के लेकर के अगर सोचते हैं तो मैं ये कहूँगा कि वो सेवा के लिए समर्पित नहीं है। कैप्टन साहब जिंदाबाद, कैप्टन साहब जिंदाबाद। कैसा होगा विकास का रोड मैप? विकास का रोड मैप सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं जो इमीडिएट इफेक्ट से जो लोगों की जो जन कल्याणकारी जिसको नाम हम कहते हैं, वो सारे की सारी योजना यहाँ लागू करनी। इसके जितने गांव में आप गए हो मेन समस्या क्या नजर आ रही है आम जनता को? मेन समस्या आने जाने के रास्ते को लेकर के, पानी पीने की समस्या को लेकर के, बिजली को लेकर के, जल भराव की समस्या को लेकर के, ये एक मेन समस्या है। इसको लेकर के भी कुछ जगह जो है कि स्कूल के अपग्रेडेशन की भी बात आई है, उनको लेकर के हम काम करेंगे ही करेंगे। कल गुलाचिका में कांग्रेस की रैली थी, दीपेंद्र हुड्डा आए थे और सांसद जयप्रकाश के द्वारा एक वृद्ध व्यापारी को लात मारेगा स्टेज पे, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर के तो मैं सीधा एक जवाब दूंगा जो मैंने पहले बोला है, किसी समाज के स्थल पे जा कर के या धार्मिक स्थल पे जा कर के थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लो, अपने जो सद्बुद्धि थोड़ी आ जाएगी। समाज में कैसे उठना है, बैठना है, बातचीत करनी है। अरे समाज का जो इतना बड़ा जो मंच है, जो मिलता है बड़े नसीबों से मिलता है, जुड़ाव जो आता है, लोग एक उम्मीद के साथ में आते हैं, ना कि जो है किसी चीज़ को लेकर के वो कहते हैं कि अपमान को लेकर के आते हैं। अरे मैं तो यह कहूँगा कि एक व्यापारी वर्ग के इतने बुजुर्ग को जो लात मारे सबके बीच में, मैं शब्द नहीं है, मतलब कहना नहीं चाहता हूँ। आप कैप्टन साहब जिंदाबाद, कैप्टन साहब जुलाना के लोगों के बीच एक चर्चा है कि जुलाना जो गोवाना जिला बनेगा तो जुलाना गोवाना में शामिल करेगा कि लोग खुश नहीं, इस पर जीन में रहना चाहो, क्या करना? मैं सबसे पहले ये बात देता हूँ, वो तो चर्चा का विषय दूसरा है, वो तो 8 तारीख के बाद में आने वाले समय के अंदर है, और जहाँ मेरी जुलाना विधानसभा के जो मेरे परिवारजन के कहेंगे उस हिसाब से काम होगा। आपकी सपोर्ट आपकी सपोर्ट में कोई शीर्ष नेतृत्व हो यहाँ आने की कोई उम्मीद, कोई संकेत है? मैं आपको बता देता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व सारे के सारे यहाँ मदद कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व में अगर मैं बात करूँ, हमारे लोकल गृह जिला महामंत्री और जो कि चेयरमैन हमारे डॉक्टर राज सैनी भी यहाँ हैं, मेरे बड़े भाई राधेश्याम भी यहाँ हैं, मंडल अध्यक्ष मुकेश सैनी भी यहाँ है, मुकेश बुआना भी यहाँ है, और जो कि हमारे धर्मेंद्र पढ़ाना जी भी यहाँ है, शशिकांत शर्मा जी, सभी के सभी यहाँ हैं। रही बात है कि प्रदेश के लेकर के नायब सैनी जी खुद यहाँ देख रहे हैं, ऊपर से सेंटर से देख रहे हैं, और मेरे को कितने से, और इन सब के ऊपर
जितना भी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन के शीर्ष नेतृत्व, इन सब के ऊपर जो मेरी जुलाना विधानसभा के जो परिवारजन का वो खुद हमें नेतृत्व करा रहे हैं। और क्या चाहिए मुझे? लाडला भाई कोई रैली कब होने की संभावना? रैली जल्दी ही आपके बीच में अनाउंसमेंट करेंगे। राधे भाई साहब, जनसंपर्क अभियान चल रहा है, बीजेपी पार्टी किस तरह समर्थन मिल रहा है आपको? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को आपके भाई आपके बेटे राधे श्याम दौड़ की तरफ से नमस्कार, जय श्री राम। अब बात करते हैं जनसंपर्क अभियान के तहत जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैप्टन योगेश कुमार जी हैं, इनको बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा मान सम्मान और प्यार मिल रहा है। और जुलाना की जनता जो जनार्दन है ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से देकर बीजी बनाएंगे। राधे बात करा तो मुख्य प्रत्याशी के तौर पर कुछ प्रत्याशी और थे, वो पार्टी के साथ जनसभा में नहीं आ रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार में नहीं आ रहे हैं, तो कैसे नहीं पार लगी? जैसे मेरा जहाँ तक अनुमान है तकरीबन यहाँ मेरे को सब दिखाई दे रहे हैं, चाहे धर्मेंद्र शर्मा जी की भी बात हो और चाहे और भी भाई हैं। कुछ प्रत्याशी नजर आ रहे, कुछ नज़र नहीं आ रहे, वो इधर उधर भारतीय जनता पार्टी के काम में ही लगे हुए हैं और काम करने लग रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, वो साथ होना ही नहीं, दिखना ही नहीं, बाद में भी साथ चल रहे हैं। आप लगातार कैप्टन साहब के साथ नजर आ रहे हो, तो आपको कैसा रुख लोगों का लग रहा है कैप्टन साहब? मैं नामांकन से लेकर अब तक भी कैप्टन साहब के साथ हूँ और लोगों से अपील भी कर रहा हूँ और सभी का मेरे हल्का वासियों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि सभी मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देकर कैप्टन योगेश जी को विजयी बनाकर भेजना काम करेंगे। नमस्कार।